हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द MongoDB ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू MongoDB। उसके फीचर्स क्या हैं, उसके प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो MongoDB इज वाइडली यूज्ड एज NoSQL database known for its flexibility, scalability and ease to use। मतलब कि ये आपका जो डेटाबेस है वो फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है और इजी टू यूज है। ठीक है, it is designed to store manage large volumes of unstructured और semi structured data। तो मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, structured है, अगर आपका डेटा नहीं है तो भी आप इसमें क्या कर सकते हो, लार्ज वॉल्यूम्स में आप इसको यूज कर सकते हो। कहने का मतलब है जब आप इस पे स्टार्ट करोगे काम करना ना, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, किस तरीके से मैं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बारे में बोल रहा हूँ। मेकिंग इट अ पॉपुलर चॉइस फॉर द मॉडर्न एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हो, ये हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में क्या है, डेटा डेटा क्या है, एडेड है। अगर मैं चाहूँ कल को इसके अंदर क्या कहते हैं, इसी की के ऊपर पूरा का पूरा के एरे ऑफ एरे पूरा का पूरा डालना, तो मैं वो भी डाल सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है की फीचर्स क्या है। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड स्टोरेज। ठीक है, इसमें जो डेटा सेव होता है वो होता है जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स, जेसन की फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं इसको व्यू भी करूँ, लाइक अगर मैंने कॉपी जेसन कर दिया, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ सबलाइम में, इसको कंट्रोल एन करता हूँ। ठीक है, ये देख लो, जेसन की फॉर्म में क्या हुआ, डेटा वहाँ पे क्या हुआ है, सेव हुआ है। तो इजी है। ठीक है, MongoDB stores the data in the BJSON binary JSON format, which allows for the more flexible data structure. Each record is a document that can be contained on nested arrays and the sub documents। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन आती है, each record is a document। ठीक है, हर एक रिकॉर्ड क्या है, अगर मैं ये बात करूँ, ये वाला रिकॉर्ड जो है हर एक का है, एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, that contain nested arrays and the सब डॉक्यूमेंट्स। मैंने कहा था ना कि हम arrays और सब डॉक्यूमेंट्स भी इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। स्कीमा लेस डॉक्यूमेंट्स इन द कलेक्शंस। अब डॉक्यूमेंट्स तो मैंने बता दिया कि मतलब इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो भी बता दूंगा मैं आपको कि डॉक्यूमेंट्स क्या है। डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हो गए ये। ठीक है, अब बारी आती है कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है टेबल का नाम। जो यहाँ पर हमारे पास है, अगर मैं MongoDB में जाऊँ तो ये क्या है, मेरी कलेक्शंस है। यूजर्स क्या है, मेरी कलेक्शन है। ठीक है, अगर मैं कोई और डेटाबेस भी देखूँ, यहाँ पे कलेक्शंस के अंदर मेरी एम्प्लॉय कलेक्शन है, प्रोडक्ट्स कलेक्शन है, यूजर्स कलेक्शन है। तो कलेक्शन का मतलब MongoDB में क्या होता है, टेबल्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, होप क्लियर होगा। हैव वेरिंग फील्ड्स मेकिंग इट इजी टू इवॉल्व डेटा मॉडल विदाउट कम्प्लेक्स माइग्रेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। MongoDB supports sharding which allows data to be distributed across multiple servers। तो जो इसका जो इसके स्केलेबिलिटी करने का वो हमारे पास वो क्या कहते हैं, परफॉर्मा है। और जो ये यूज करता है वो करता है शार्डिंग, which allows data to be shared across multiple servers। में ये डाटा शेयर कर लेता है। This enables horizontal scaling that can be handle large volumes of data and high throughput। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेप्लिकेशन। इंपॉर्टेंट है। MongoDB provides replication to ensure the high availability and the data redundancy। replica sets allow for automatic failover in case of primary node failure। तो इस केस में वो यूजफुल है रेप्लिका सेट। ठीक है, वो बनाते कैसे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, rich query language, ad hoc queries. MongoDB supports a powerful and flexible query language that allows for complex queries, including filtering, sorting, aggregations। अब ये filtering, sorting, aggregations है क्या, और ad hoc queries क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप complex queries इसमें यूज करते हो। सपोज मान लो कि आपने डेटा फिल्टर करना है, सपोज मान लो एक यूजर्स का रिकॉर्ड है, उसमें अपना डेटा फिल्टर करना है कि सर्च बाय नेम। जिस तरीके से हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, कोई भी हम वेबसाइट लेते हैं तो उसमें सर्च होती है। ठीक है, तो सर्च बाय फिल्टर्स लगे होते हैं ना, कि सर्च बाय नेम होता है। मोस्ट ऑफ में क्या होता है, नेम होता है, डिस्क्रिप्शन होगा, हम कुछ भी लिख देते हैं तो सर्चेस अकॉर्डिंग आती है, तो वो फिल्टरिंग होती है। सॉर्टिंग का मतलब होता है आपको डेटा किस फॉर्म में सॉर्ट करके आना चाहिए, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ऑर्डर बाय नेम। ठीक है, तो वो सॉर्टिंग्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्रीगेशंस। एग्रीगेशंस में क्या होता है, आप किस तरीके से डेटा को, पहले तो मतलब कि सपोज मान लो कि मुझे ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया कि मुझे इस फॉर्मेट में डेटा चाहिए। अब उस फॉर्मेट में डेटा लाने के लिए आपको एग्रीगेशन का यूज करना पड़ता है। सारी जगह से डेटा लाकर उसको यूज करके जो जो वैल्यूज चाहिए उसको उसमें क्या करो, एग्रीगेट करके डेटा आप
मैं आपको बताता हूँ अभी एग्रीगेशंस के बारे में किस तरीके से ये वर्क करता है। क्वेरीज के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि फिल्टरिंग में क्या हुआ, सॉर्टिंग में कैसे हुआ, एग्रीगेशंस में क्या हुआ। ठीक है, प्रैक्टिकल से ही आपको ज्यादा चीजें पता चलेंगी कि किस तरीके से उसको यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडेक्सिंग, और इंडेक्सिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरियस टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस होते हैं टू इम्प्रूव द क्वेरी परफॉर्मेंस, इंक्लूडिंग द सिंगल फील्ड कंपाउंड, जियोस्पैटियल और द टेक्स्ट इंडेक्सेस। ठीक है, इससे डेटा फेच करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, और फास्ट होता है इंडेक्सिंग को अगर यूज करोगे तो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कितना फास्ट है इंडेक्सिंग को यूज करके। Aggregation framework है. The aggregation framework in the MongoDB allows for perform complex data transformations and computations. It includes operation like grouping, filtering, and sorting to process data in a pipeline. Flexible deployment options. MongoDB can be installed and managed on premises on the cloud. MongoDB एक तो होता है कि मैंने सपोज मान लो कि MongoDB मैंने ये सेल्फ मैनेज पे यूज किया हुआ है। ठीक है, एक होता है क्लाउड भी होता है इस पे। ठीक है, कुछ नहीं करना होता, अकाउंट बनाना होता है, वहां से एक यूआरएल आता है, यूआरएल को यूज करना होता है, आपका MongoDB स्टार्ट हो गया काम करना। ठीक है, अगर और हमारे पास सेल्फ मैनेज भी है, जिस तरीके से मैंने अपने सिस्टम पे MongoDB को इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, MongoDB एटलास, तो इसमें तीन चीजें होती हैं। एक तो आपने MongoDB, ठीक है, जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, उसके बाद MongoDB एटलास आता है, एक MongoDB कंपास आता है। ठीक है, तो MongoDB एटलास में क्या होता है, फुल मैनेज क्लाउड डेटाबेस होता है, सर्विस मतलब कि कई बार हम क्या चाहते हैं कि अगर मेरे सिस्टम पे कल को डेटा उड़ जाता है तो ठीक है, मेरे पास तो रिकॉर्ड ही नहीं रहा, लेकिन क्लाउड पे होने की वजह से डाटा क्या होता है, आपका सेफ रहता है। तो मोस्ट पीपल यूज करते हैं कि क्लाउड यूज कर लिया और वहां से मतलब यूआरएल लिया, वहां से काम करना स्टार्ट कर दिया। तो MongoDB वो है, दैट इज अ क्लाउड प्रोवाइडर। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिच इकोसिस्टम एंड द टूलिंग, ड्राइवर्स एंड द एपीआईज। MongoDB प्रोवाइड्स ड्राइवर्स फॉर ऑल मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मेकिंग मतलब कि ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ड्राइवर्स और प्रोवाइड करता है। जैसे PHP होगी आपके पास, नोड के लिए इसने ड्राइवर प्रोवाइड कर दिया, पाइथन के लिए ड्राइवर प्रोवाइड कर दिए। तो इस तरीके से हर एक के लिए ड्राइवर प्रोवाइड करता है, ताकि अगर मुझे पाइथन में भी यूज करना MongoDB में यूज कर सकता हूँ, मैं PHP में यूज करना चाहता हूँ मैं यूज कर सकता हूँ इसको। ठीक है, तो वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर मैं इसको यूज कर सकता हूँ। MongoDB कंपास एक GUI टूल है MongoDB का, जो विजुअल एक्सप्लोरेशन दिखाता है। ठीक है, कि किस तरीके से डेटाबेस है, उसका स्कीमा क्या है, क्वेरी किस तरीके से उसमें ऐड कर सकते हैं। MongoDB एट लास्ट फुली मैनेज क्लाउड डेटाबेस है, मैंने आपको बता दिया था कि चूंकि सिंप्लीफाइज डिप्लॉयमेंट एंड द स्केलिंग, हमें कुछ में ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, यूज केसेस सबसे पहले है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, मतलब कि जैसे कंटेंट को हम मैनेज करना, सिंपली ऐड किया, शो किया, तो उस केस में ये यूजफुल है। ठीक है, जैसे कि सुटेबल फॉर मैनेजिंग द डाइवर्स टाइप ऑफ कंटेंट, टेक्स्ट, इमेजेस, मेटाडेटा, डू टू इज फ्लेक्सिबल स्कीमा, हम उसको वहाँ पे यूज कर सकते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर। नेक्स्ट आता है रियल टाइम, आइडियल फॉर द एप्लीकेशंस। रियल टाइम जैसे कि हो गया IoT हो गया एप्लीकेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में, जैसे कि स्टोरिंग द यूज़र प्रोफाइल, सोशल इंटरेक्शंस, डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स, उस केस में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ई कॉमर्स में कैन हैंडल डाइवर्स प्रोडक्ट कैटलॉग्स, कस्टमर डेटा, ट्रांजेक्शन्स, तो उस केस में भी। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं, होते क्या हैं। तो सबसे पहला आता है डेटाबेस, अ कंटेनर फॉर कलेक्शंस। कलेक्शंस क्या बताई मैंने आपको, टेबल्स। ठीक है, तो टेबल्स अ कंटेनर फॉर द कलेक्शंस, मतलब कि टेबल्स का कंटेनर इसे कहा जाता है डेटाबेस को। तो कलेक्शंस को जब हम पुट कर देंगे कंटेनर के अंदर तो क्या बन जाएगा, वो डेटाबेस। तो ईच डेटाबेस हैज इट्स ऑन सेट ऑफ फाइल्स ऑन द फाइल सिस्टम। नेक्स्ट आता है कलेक्शंस। कलेक्शंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ MongoDB डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो कलेक्शन का, मेरा कलेक्शन का नाम है यूजर्स। ठीक है, उसके अंदर मेरे पास क्या होंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ MongoDB डॉक्यूमेंट्स को ही हम क्या कहेंगे, कलेक्शन। इक्वल टू द टेबल, रिलेशनल डेटाबेस में क्या कहते हैं, उसको टेबल कहते हैं, और MongoDB में क्या कहूँगा मैं हर बार, कलेक्शंस, और हर एक रिकॉर्ड को क्या कहूँगा मैं, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना उस केस में। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था, ये दिस इज कॉल्ड वन डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है अ रिकॉर्ड। डॉक्यूमेंट क्या होता है, रिकॉर्ड इन द MongoDB। तो एक रिकॉर्ड है जो मेरे पास, ये वाला, ये एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को मैं क्या कहूँगा, ये वाला जो मैंने कॉपी किया है जेसन वाला फॉर्मेट, उसको मैं हर बार क्या कहूँगा, रिकॉर्ड। अरे अ डॉक्यूमेंट इज अ जेसन लाइक,
नो नो नो, वी कॉल इट एज अ डॉक्यूमेंट, अ रिकॉर्ड इन अ MongoDB कलेक्शन, ठीक है। ईच डॉक्यूमेंट इन अ जेसन लाइक, तो हमारे पास हर एक डॉक्यूमेंट क्या होगा, जेसन लाइक होगा, दिस इज कॉल्ड जेसन, ठीक है। एंड कैन बी हैव द डिफरेंट फील्ड्स, ऑब्वियसली बात है इसमें डिफरेंट फील्ड्स ही हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट क्या हो गया हमारे पास, ठीक है, इट्स लाइक जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जेसन का ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, सिंपली डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक रिकॉर्ड को भी, रिकॉर्ड इन MongoDB कलेक्शन को भी हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट ही है। एक रिकॉर्ड ही है मेरे पास ये वाला, ठीक है, ये वाला पूरा रिकॉर्ड ही है, तो मैं इसको क्या कहूँगा, डॉक्यूमेंट, ठीक है। फील्ड, की वैल्यू पेयर, ठीक है। तो मैं आप देख सकते हो यहाँ पे की वैल्यू पेयर है, आईडी, नेम, ईमेल, एज, तो ये की होगी, ये वैल्यू होगी, तो की वैल्यू पेयर में भी है डाटा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, फील्ड, ठीक है। और ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है। और मैं कह रहा था कि इसके अंदर हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एड्रेसेस डाल दिया मैंने, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसकी एरे ऑफ एरे डाल दिया हॉबीज का, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। आप देख सकते हो कितना फ्लेक्सिबल है, इसमें मैंने एड्रेस डाल दिया, कल को मैंने यूजर्स की इन्फॉर्मेशन में एड्रेसेस डाल दिए, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, उसके ऑर्डर्स डाल दिए, ठीक है, उसके प्रोडक्ट्स डाल दिए, ठीक है। तो इस तरीके से इतना फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया पूरा का पूरा MongoDB है क्या, ठीक है। अब बारी आती है इसकी इंस्टॉलेशन की, हम इसको किस तरीके से अब यूज कैसे कर देंगे, क्योंकि कंपनीज में क्या होगा, आपको आना चाहिए कि इसको किस तरीके से यूज करना है, इसमें कोरिंग कैसे करनी है, इसमें इंसर्ट कैसे करना डेटा, इसमें अपडेट कैसे करना है डेटा, वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक्स है, मतलब कि MongoDB है क्या, नो सीक्वल वर्सेस सीक्वल है क्या, तो ये थोड़ा पता होना चाहिए बेसिक्स का। मेन चीज़ तो मज़ा आता है प्रैक्टिकल करने में कि हाँ भाई किस तरीके से क्वेरी निकालनी है, क्योंकि आपको जो रियल सिनेरियो में जो एक्सपीरियंस करना है वो क्या है आपके पास, क्वेरीज, किस तरीके से आप इसको यूज करते हो, किस तरीके से आप डेटा को मैनिपुलेट करते हो, एफिशिएंटली मैनेज करते हो, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करूंगा मैं इंस्टॉलेशन की, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।